जब कोई राष्ट्र पतन की ओर बढ़ता है तो ऐसा ही होता है। देश में कट्टरपंथी तत्व हावी होने लगते हैं। वे धर्म और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर अराजकता फैलाते हैं। अफगानिस्तान से लेकर सीरिया और पूर्व में जर्मनी तक ऐसा देखा गया है। सत्ता अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए ऐसे तत्वों को गुंडागर्दी की छूट देती है और बेगुनाह लोग उसकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में भी पिछले 10 सालों से देखने को मिल रहा है। कई उदाहरणों से लगता है कि यहाँ राम, गाय और भारत माता का नाम लेकर गुंडागर्दी करने की छूट मिल गई है। ताजा उदाहरण हरियाणा के फरीदाबाद का है। यहाँ गो गुंडों का एक संगठन है जिसका नाम है लिव फॉर नेशन। ख्याल रहे कि सांप्रदायिक मीडिया ने गोगुंडों के लिए सम्मानजनक शब्द गढ़ा है, गोरक्षक। हालांकि गोरक्षक शब्द इनके लिए बिल्कुल गलत है। ये गोगुंडे हैं। गोगुंडा मतलब गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले देशद्रोही तत्व। ताजा मामले में गोगुंडों ने 12वीं कक्षा के एक छात्र को सिर्फ गोतस्कर होने के आरोप में मार डाला। पुलिस के मुताबिक ये घटनाक्रम 23 अगस्त की रात करीब 2 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 21 में शुरू हुआ। यहाँ पहले से मौजूद गोगुंडे अनिल कौशिक और उसकी टीम को एक लाल डस्टर कार में गोतस्करों के होने का शक हुआ। अभियुक्त अनिल कौशिक और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि इस इलाके में डस्टर कार में कथित गोतस्कर जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जब गोगुंडों ने डस्टर कार का पीछा किया तो कार सवार लोगों ने गाड़ी को रोकने के बजाय उसे भगाना शुरू कर दिया। इसके बाद डस्टर कार करीब 30 किलोमीटर तक आगे आगे दौड़ती रही और स्विफ्ट कार से गोगुंडे उसका पीछा करते रहे। ये सब फरीदाबाद से पलवल की तरफ जाने वाले हाईवे पर हुआ। वहां के क्राइम ब्रांच के एसीपी अमन यादव ने कहा कि यह घटनाक्रम आधे घंटे से अधिक देर तक चला, लेकिन अभियुक्तों और डस्टर कार सवार लोगों में से किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया। गोगुंडों से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को संदिग्ध डस्टर कार के बारे में जानकारी दी गई थी। जब 23 अगस्त की रात उन्हें डस्टर कार दिखी तो उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। डस्टर कार के भागने की एक वजह बताते हुए एसीपी क्राइम अमन यादव कहते हैं, डस्टर में शैंकी गुलाटी नाम का युवक भी सवार था जो हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित था। ऐसे में कार सवार लोगों को शक हुआ कि उनका पीछा पुलिस कर रही है। बरामद की गई स्विफ्ट कार में एक बत्ती भी लगी थी। इसे देखकर भी ये शक और पक्का हुआ होगा। कार को उस दिन शैंकी का भाई चला रहा था जबकि आर्यन उसकी बगल में बैठा था। वहीं पिछली सीट पर युवक शैंकी, उसकी मां और एक अन्य महिला बैठे थे। अनिल कौशिक एवं अन्य गोगुंडे पीछा करते हुए लगातार गोलियां चला रहे थे। एक गोली आर्यन के गले में लगी तो डस्टर सवारों ने कार रोककर खिड़की खोल दी। गोगुंडे तुरंत कार के पास पहुंच गए और खिड़की खुलते ही आर्यन को सीने में एक और गोली मार दी। जब कार में महिलाओं को बैठे देखा तो आरोपी भाग गए। आर्यन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 2 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। घटनास्थल पर ही आर्यन की मौत हो गई। घटना के बाद अभियुक्तों ने हथियार और कार पर लगी बत्ती को फेंक दिया था। पुलिस ने अभियुक्तों से एक अवैध पिस्टल और गाड़ी पर लगी बत्ती को बरामद करने का दावा किया गया है। पुलिस के अनुसार जिस स्विफ्ट कार का इस्तेमाल हमलावरों ने किया था उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। आज तक के अनुसार अनिल कौशिक पुलिस से अपनी सांठगांठ दिखाने और अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए अक्सर रात में इसी तरह वाहनों का पीछा करता था। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आर्यन की हत्या के आरोप में 28 अगस्त को अनिल कौशिक, वरुण, आदेश और कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। 30 अगस्त को सौरभ शर्मा नाम के एक और गोगुंडे को गिरफ्तार किया। दिलचस्प है कि मुख्य गोगुंडे अनिल कौशिक को किसी निर्दोष इंसान की हत्या का कोई दुख नहीं है।
उसे दुख सिर्फ इतना है कि ब्राह्मण मारा गया। आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे मिलने पहुंचे थे। वे बताते हैं कि अनिल कौशिक को मेरे सामने लाया गया। उसने माफी मांगते हुए कहा कि मैं गोतस्कर समझकर गोली चला रहा था, छिटककर गोली आपके बेटे को लग गई। सियानंद मिश्रा ने कहा कि अनिल कौशिक ने गलती हो गई। मैं मुसलमान समझकर गोली मार रहा था। मुसलमान मारा जाता तो कोई गम नहीं होता। मुझसे ब्राह्मण मारा गया। आर्यन की मां उमा ने कहा कि खुद को गोरक्षक कहने वाले ये लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। इनको गोली चलाने का अधिकार किसने दिया? अगर कोई गाय लेकर भी जा रहा है तो ये गोली कैसे मार सकते हैं? ये सब होने क्यों दिया जा रहा है? आर्यन के पिता सियानंद ने सरकार से पूछा है कि क्या हिंदू मुसलमान भाई नहीं हैं? क्या मुसलमान का खून काला है? उनका भी लाल है। फिर इस दुनिया में ये भेदभाव क्यों है? अभी आर्यन का मामला थमा भी नहीं था कि आर्यन के मर्डर के 4 दिन बाद 28 अगस्त को चरखी दादरी के बाधरा गांव में बीफ खाने के शक में साबिर की हत्या कर दी गई। 30 अगस्त को पुलिस ने इस केस में गोरक्षा दल से जुड़े 8 लोगों को पकड़ा, जिनमें 2 नाबालिग हैं। साबिर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और कबाड़ का काम करते थे। प्राथमिकी के मुताबिक कुछ लड़के साबिर को कबाड़ खरीदने के बहाने बुलाकर ले गए थे। वहां उन्होंने साबिर को बुरी तरह पीटा। इससे उसकी मौत हो गई। साबिर को चरखी दादरी बस स्टैंड के सामने वाली गली में पीटा गया था। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि पिटाई करने वाले 10 लोग थे। आरोप है कि हमलावरों को शक था कि साबिर और उनकी बस्ती के लोग बीफ खाते हैं। प्राथमिकी में शाका, गौरव, राहुल, साहिल उर्फ पप्पी को आरोपी बनाया गया है। शाका का असली नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं एंटी पाखंड। मानववाद जिंदाबाद।